अब जेएस कुकिंग कॉर्नर के साथ घर के सामान से बनाएं मैकडोनल्ड जैसा मैक वेजी बर्गर। इस वर्ल्ड फेमस मैकडी स्टाइल मैक वेजी बर्गर के लिए जो हम टिक्की यानी कि पैटी बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे और एकदम घर के सामान से हम इसे बनाएंगे। बर्गर बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट टिक्की होता है यानी कि पैटी। वो आपकी इतनी क्रिस्पी नहीं बन पाती है, तो आज के बाद आपको ऐसी शिकायत कभी नहीं आएगी। कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या फिर इसके अंदर हम केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। जेएस कुकिंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी सभी रेसिपीज का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पैटी। तो इसके लिए हम प्रेशर कुकर में डालेंगे 1/4 कप गाजर, 1/4 कप मटर, 1 कप आलू, यानी कि 1 आलू मैंने यहाँ पे लिया है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि पानी मैंने यहाँ पे आधा कप ऐड किया है। और प्रेशर कुकर की लिड को बंद करके इसे हमें 3 से 4 सीटी आने तक कुक कर लेना है, यानी कि अच्छे से इसे कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और भी कोई अगर आपको वेजिस पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब 3 से 4 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी थी और प्रेशर कुकर को मैंने ठंडा होने दिया था, और ये देखिए एकदम अच्छे से हमारी सब्जियां बॉईल हो गई है। अब इसका पानी निकालकर हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। पानी आपको एकदम अच्छे से निकाल देना है इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो आपकी टिक्की बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। एकदम अच्छे से आप इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम मैश करेंगे। उससे पहले आपको इसे बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। अब जो वेज पैटी हम बनाएंगे उसे फ्राई करने से पहले हमें एक बैटर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, यानी कि 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी आपको एकदम धीरे धीरे डालना है और इसका हमें एक बैटर बना लेना है। बैटर ना तो ज़्यादा पतला बनाएंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। मैंने पैटी बनाने के लिए जो बैटर बनाया है उसके अंदर कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। बिना कॉर्नफ्लोर यूज़ किए भी आपकी जो टिक्की यानी कि पैटी है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और ये देखिए इस तरह से आपको बैटर बना लेना है। ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें नहीं करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। अब जो वेजीज हमने बॉईल करके रखी थी वो भी ठंडी हो गई है। अब इसे हमें इस तरह से मैश कर लेना है। चाहे तो आप मैशर का यूज़ कीजिए या फिर आप इस तरह से चम्मच से इसे मैश कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से मैश कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा। तो 2 बड़े चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। आप चाहे तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आधी बारीक कटी हरी मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पत्ती। करीब 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चॉप की हुई धनिया पत्ती ऐड की है। और इसी के साथ एक बड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे यहाँ पे नमक। और इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच। और भी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि चावल का आटा थोड़ा कम है तो और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह पर आप चावल को मिक्सर जार में डालकर पीस सकते हैं, या फिर आप जो पोहा होता है उसे भी आप मिक्सर जार में डालकर पीस लें। उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें। पैटी बनाने से पहले हम देख लेंगे कि किस साइज़ का हमारा बर्गर बन है। जिस साइज़ का हमारा बर्गर बन है उस साइज़ की हमें पैटी बनानी है। तो हल्का सा हम हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और जिस साइज़ का हमें टिक्की बनानी है उतना मिक्सचर हम हाथों में लेकर इसे इस तरह से गोल शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसे हल्का सा हथेली से प्रेस कर देंगे। ये देखिए तैयार है हमारी बर्गर बन के लिए टिक्की यानी कि पैटी। अब क्रिस्पीनेस लाने के लिए हमने यहाँ पे ली है मक्की चिप्स, यानी कि इस तरह की जो कॉर्नफ्लोर चिप्स होती है वो मैंने यहाँ पे ली है। इसे मैंने घर पर तल लिया था, यानी कि फ्राई कर लिया था ऑयल में। अब इन कॉर्नफ्लोर चिप्स को हमें इस तरह से हाथों से क्रश कर लेना है। अब चाहे तो इन्हें मिक्सर जार में डालकर पीस सकते हैं। क्रश करने के बाद थोड़े बहुत चिप्स के दाने रह जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो बस हमने इसे इस तरह से क्रश कर लिया है। अब मैकडी स्टाइल क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ली है टमाटो केचप और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ली है मेयोनीज। अगर आपके पास घर पर मेयोनीज नहीं है तो आप इसकी जगह पर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्रीम भी नहीं है तो आप जो गाढ़ी मलाई आती है दूध की उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उस गाढ़ी मलाई को आप थोड़ी देर फ्रीजर में रख दें, वो इस तरह से थोड़ी सी जम जाएगी, यानी कि गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि एक बढ़िया सा कलर आ जाए। जिस तरह से मैकडी का जो मैक वेजी बर्गर होता है उसमें जो क्रीम ऐड की जाती है यानी कि मेयोनीज ऐड की जाती है, बस उसी तरह से इसका कलर आया है। बस वही कलर लाने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च पाउडर। कोई केमिकल कोई प्रिजर्वेटिव हम इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप मेरी तरह से मैक वेजी बर्गर की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके बच्चों को भी बेहद पसंद आएगी। अब बर्गर बन मैंने यहाँ पे लिया है, इसे हमें बीच में से इस तरह से कट करना है। अच्छे से आपको कट करना है ताकि एकदम इक्वली ये कटे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर और बटर लगाकर इसे हमें हल्का सा सेक लेना है ताकि एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने इसके दोनों साइड इस तरह से बटर लगा दिया है। अब तवा मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। हल्का सा हम इसे तवे पे रखकर सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ हल्का सा हम इसे सेकेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसकी दूसरी साइड भी हम इस तरह से इसके ऊपर बटर लगा देंगे और इसे उलट पुलट कर हल्का सा हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर इसका आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब पैटी को फ्राई करने से पहले सबसे पहले हम बर्गर को थोड़ा सा असेंबल कर लेंगे ताकि जो हम पैटी इसके अंदर फ्राई करके डालें एकदम गर्मा गर्म डालें। जो टमाटो केचप और मेयोनीज डाल के हमने जो क्रीम रेडी की है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसकी दोनों साइड हमें इसे लगा देना है। अगर आपको ये कम पसंद है तो आप कम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसे दोनों तरफ लगा देना है। अब जो पैटी हमने बना के रखी है उसे हमें फ्राई करना है। जो बैटर हमने बना के रखा है पैटी को फ्राई करने के लिए, इस पैटी को हमें उस बैटर में डालकर इस तरह से डिप करना है और इसके चारों तरफ इस तरह से बैटर को डालकर हमें इसे अच्छे से कोट कर लेना है। अगर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी और डाल दें। इस तरह से अच्छे से कोट करने के बाद अब जो मक्की चिप्स हमने क्रश करके रखी है उसे भी हम इसके ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। यानी कि जो क्रश की हुई हमारी कॉर्नफ्लोर चिप्स है उसकी जो कोटिंग है एकदम अच्छे से हमें इसके ऊपर करनी है, उसी से एकदम क्रिस्पीनेस आएगी इसके अंदर। तो बस इस तरह से हमने कॉर्नफ्लोर चिप्स से इसे कवर कर दिया है। इसी तरह से हम सारी टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है वो मेन प्रोसेस है, इसी से आपकी जो टिक्की है ना एकदम क्रिस्पी बनेगी। चाहे तो इसे थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाए, या फिर आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखेंगे तो और भी अच्छी इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। अब तेल हमारा पूरी तरह से गर्म है। इस गर्मा गर्म तेल में हमें इस टिक्की को डाल देना है। कहीं से भी ये खाली नहीं रहनी चाहिए, पूरी तरह से कॉर्नफ्लोर चिप से ये कवर होनी चाहिए। डालते वक्त आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है। उसके बाद आप इसे बीच बीच में स्लो फ्लेम पे कर सकते हैं। डालने के बाद जब आप इसे पलट दें तब आप गैस की फ्लेम स्लो कर दें। उसके बाद आप इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बस इस तरह से हमें इसे उलट पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस पैटी को फ्राई करना है। बर्गर बनाने का सारा खेल आपका पैटी पे डिपेंड करता है। आपकी काफ़ी बार शिकायत रह जाती है कि पैटी आपकी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन पाती है या फिर बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बन पाती है। गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर देंगे और एक प्लेट में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है हमारी टिक्की। अब इस गर्मा गर्म टिक्की को हम रख देंगे हमारे बर्गर बन पे। अब लेटस की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ पत्ता गोभी के पत्ते। जो पत्ता गोभी यानी कि कैबेज होती है उसके मैंने इस तरह से पत्ते निकाल लिए थे। अच्छे से मैंने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तैयार की हुई मेयोनीज। अब गोल गोल इस तरह से रिंग्स मैंने प्याज की निकाल ली थी कट करके, उसे हम इसके ऊपर रख देंगे। थोड़े से क्यूकम्बर, थोड़े से टमाटो हम इसके ऊपर रख देंगे। जो भी वेजीज आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टमाटर के पीसेस ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर टमाटर के ज़्यादा पीसेस ऐड कर दें। प्याज या खीरा जो भी आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर हम इसके ऊपर डालेंगे। अब एक चीज़ स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे। जिस तरह से मैकडी का मैक वेजी बर्गर आता है बस उसी तरह से मैं इसे असेंबल कर रही हूँ। अब बर्गर बन की दूसरी स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। तो रेडी है हमारा मैकडी स्टाइल मैक वेजी बर्गर। घर के नॉर्मल सामान से मैंने इसे बनाया है। अगर आपके पास कोई भी सामान अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर आपको क्या यूज़ करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और ये देखिए कट करने से ही आपको पता चल रहा है कि कितनी क्रिस्पी हमारी टिक्की बनी है। इसे आपको इस तरह से मैं खोल के बताती हूँ। ये देखिए जो मैक वेजी बर्गर का बर्गर आता है बिल्कुल उसी तरह से ये लग रहा है। तो है ना कितना आसान मैक वेजी बर्गर बनाना अपने घर पर। आ गया ना आपके मुंह में देखते ही पानी। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इजी टेस्टी एंड इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।